तो सम संख्या हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या क्या है और किसे कहते हैं, इसको जानिएगा। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। जैसे देखिए, लिख भी दे रहे हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित या विभक्त नहीं होती हैं वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित या विभक्त नहीं होती है क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। आइए जानते हैं वो संख्याएं हैं कौन। जैसे कहने का मतलब कोई भी संख्या हो यदि वो दो से विभाजित नहीं हो रही है, दो से नहीं कट रही है, तो वो कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 और भी हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जो दो से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, वे क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं विषम संख्या। वे क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 और भी हैं। इधर जितने भी संख्याएं हैं, जितना भी आप लिख लीजिए, मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं। अब हम आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं। हालांकि मुझे ये पहले बता देना चाहिए था। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या की कहते किसे हैं? प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? क्या होती है प्राकृतिक संख्या, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, वे संख्याएं जो वस्तुओं, वे संख्याएं जो वस्तुओं के या वस्तुओं को गणना करने के लिए प्रयोग किया। वस्तुओं को गणना, वस्तुओं को गणना या गिनने, ठीक ना, गणना के लिए प्रयोग में लाई जाती है। गणना के लिए प्रयोग में लाई जाती है या उपयोग की जाती है। उपयोग की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या
कहलाती हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गणना या गिनने के लिए उपयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब कहने का मतलब किसी भी संख्या का गणना जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। जीरो कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। आप ऐसा वहम मत पालिएगा कि जीरो भी प्राकृतिक संख्या है। आपको बता दें, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 etc। जीरो को क्यों नहीं शामिल किया गया है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि किसी भी संख्या को हम गिनते हैं तो कोई भी, मान लीजिए ये है, एक है ना, दो है, जीरो होगा तो हम क्यों गिनेंगे? क्या जरूरत है गिनने की? तो इसीलिए वे सभी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए, गणना के लिए प्रयोग की जाती हैं, क्या कहलाती हैं? वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो भी हो, वो क्या कहलाती हैं? वे सभी हैं प्राकृतिक संख्याएं। और प्रश्न आता है, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? तो बिल्कुल नहीं, नो नेवर। जीरो कभी प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी भी वस्तु को हम जीरो से काउंट नहीं करते हैं। ओके।